अब देखो, अभी हम क्या स्टडी कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे हैं लैम्डा म्यू, इनके बारे में स्टडी कर रहे थे ना। अब मुझे म्यू तो पता चल गया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, है ना। मुझे अब के जानना है, के क्या होता है। आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, के होता है मेरा बल्क ऑफ मॉडुलस, है ना। अब मैं इसके बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, ये कैसे, मतलब इसके बारे में ही स्टडी करेंगे, इसका रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे है, ठीक है। उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे, ठीक है। उस बॉडी पे देखो, हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो फ्लूइड एक्सर्ट करती है एक इक्विलिब्रियम के टाइम किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने लगा दिया एक बॉडी पे, किस इंटेंसिटी का, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी पी का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सरफेस, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो कंपोनेंट होंगे स्ट्रेस वेक्टर के वो क्या होंगे, अब मुझे पता है टी आई इज इक्वल टू माइनस पी न्यू आई होंगे। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नॉर्मल की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में मेरा नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है और नॉर्मल तो नॉर्मल है ही, और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो, अब ये वैसे ये क्यों आया है, ये आपको वहाँ आपने स्टडी किया भी है कि टी आई क्या होता है मेरा, देखो टोर आई जे न्यू जे होता है ना, हमने पहले स्टडी कर लिया, माइनस पी। अब जो ये न्यू आई होता है, ये न्यू आई क्या होता है, न्यू आई होता है न्यू जे डेल्टा आई जे। मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको होता नहीं, मैं लिख सकती हूँ मैं इसको, ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आया था शायद, हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम न्यू जे से न्यू जे काट दिया तो टोर आई जे माइनस पी डेल्टा आई जे बच गया। तो अब टोर 1 1 टोर 2 टोर 3 3 वो तो माइनस पी रह जाएंगे और सारे कंपोनेंट हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टोर 2 3 होएगा, टोर 1 3 होएगा, वो सारे तो जीरो होते जाएंगे, सिर्फ टोर 1 1 टोर 2 2 टोर 3 3 माइनस पी आएंगे, देख लो, क्योंकि डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 3 की वैल्यू तो 1 है, बाकी तो सारे जीरो ही हो जाएंगे। अब देखो थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है स्ट्रेस इन्वेरिएंट, स्ट्रेस इन्वेरिएंट में प्लस कर दिया सबका, -3p आ गया, ये हो गया। अब टोर 1 1 टोर 2 2 टोर 3 3 भी जीरो है, और E1 2 E1 3 2 3 जीरो आ जाएंगे, कैसे, बाय जनरलाइज्ड हुक लो, यही वाला लो लगाओगे आप, ठीक है। ये वाले लो लगाने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो ये लो है, क्योंकि अब से टोर 1 2 की वैल्यू निकालनी है, E1 2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे टोर 1 2 पुट करोगे, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डेल्टा 1 2 भी तो जीरो होता है, आपको पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। तो ये भी जीरो, तो E1 2 E1 3 E2 3 जीरो हो जाएंगे, इनमें पुट करके देख लेना, जब टोर 1 2 टोर 1 3 टोर 3 2 3 जीरो होंगे। अब मेरे को निकालनी थी E1 1 की वैल्यू, वही है, पुट करो, डेल्टा 1 1 है। अब मैंने आई को 1 1 रखा, जैसे आई को 2 2 रखा, आई को 3 3 रखा, वो सारा रखना है। थीटा की वैल्यू -3p है, वो ले लिया, माइनस लैम्डा, आई डेल्टा 1 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस टोर आई जे क्या थी, टोर आई जे की टोर 1 1 की वैल्यू क्या है, -p है ना। यहाँ से देखो निकाल के, -p टोर 1 1 की वैल्यू, तो -p पुट कर दिया बाय 2 म्यू, ये सारा हो गया। इसको सोल्व करने से ये इक्वेशन आ गई, E2 2 और E3 भी जीरो, ये इक्वेशन आ गई। मुझे वही है, मुझे पता है कि ये सारी इक्वेशन जो है, ये 5th 6th और ये जो ई आई जे की वैल्यूज आई ना, ये सारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं बार बार। क्यूबिकल डायलेशन क्या होता है, अब मुझे यहाँ पे क्यूबिकल डायलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आगे ये पता चल जाएगा कि ये मेरे को क्यों चाहिए था, ठीक है। क्यूबिकल डायलेशन होता है, वो क्या होता है, E1 1 प्लस E2 2 E3 का सम होता है, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया यहाँ से, इन तीनों को जोड़ के, -3p 3 लैम्डा प्लस 2। अब देखो k ही चाहिए था, k की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, 3 कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस 2 बाई 3 म्यू, हम पढ़ चुके हैं इस यूनिट में पहले कि ये k होता है, -p/k बच गया आपका, विच इज़ नोन एज बल्क मॉडुलस। अब k, अब देखो इसको, k को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, है ना। अब के की वैल्यू चाहिए थी, वो ऊपर चल गया, के इज इक्वल टू -p/न्यू हो गया। तो अब बता दो के क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट करता है, ये क्या था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव साइन मीन्स कंप्रेशन, सो इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द क्यूबिकल डायलेशन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन और बल्क मॉडुलस। तो या तो मुझे उसे मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन कहूँगी या बल्क मॉडुलस कहूँगी। तो के क्या होता है, रेशियो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द क्यूबिकल डायलेशन, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इट इज, अब मुझे पता है इक्वेशन 7 से कि इक्वेशन ये रिड्यूस करा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो वॉल्यूम रिड्यूस करा ना, इलास्टिक मटेरियल की वॉल्यूम रिड्यूस करा है, मुझे पता है पी जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ये था ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तो ग्रेटर देन जीरो है,
ये रिड्यूस कर रहा है क्या, वॉल्यूम को, तो क्यूबिकल डायलेशन लेस देन 0, ठीक है। ये जब हम पुट करेंगे उसके अंदर, इसके अंदर देखो P इज ग्रेटर देन 0, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेटर देन 0 था, क्यूबिकल डायलेशन कंप्रेशन कोज करे तो क्यूबिकल डायलेशन लेस देन 0 होगी, तो K मेरा क्या हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाए, K पॉजिटिव हो गया, K इज ग्रेटर देन 0। तो आपको दो चीज़ पता चल गई, K क्या है, साइन क्या है इसका, और K की वैल्यू क्या आएगी, -P/ν, ठीक है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी, ये सारे बिल्कुल रट लो आप ये फॉर्मूलेज, क्योंकि ये तो बार बार फॉर्मूलेज जो है उसमें यूज़ होने आगे आगे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बिल्कुल रटना आपको उनको कि लैम्डा क्या है, ई सिग्मा 1 + सिग्मा 1 - 2 सिग्मा म्यू इज इक्वल टू E/2 1 + सिग्मा, ठीक है। अब के क्या होता था, के होता है लैम्डा + 2/3 म्यू, बार बार स्टडी कर चुके हैं, पुट कर दो लैम्डा और 2/3 म्यू, ये वैल्यू पुट कर दी। ये पुट करने के बाद अब आपको ये भी याद ही रखोगे, इट्स मोर बेटर, ताकि आप आसानी से न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरा के ग्रेटर देन 0 है, निकाला था ना के ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के ग्रेटर देन 0 पहले स्टडी कर चुके, ई ग्रेटर देन 0 है। अब देखो के ग्रेटर देन 0, ई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी तो मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। 1 - 2 सिग्मा, देखो 1 - 2 सिग्मा भी ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा आएगा, सिग्मा आ जाएगा मेरा लेस देन 1/2, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2 आ गया। लैम्डा क्या था, लैम्डा था मेरा ई सिग्मा 1 + सिग्मा 1 - 2 सिग्मा, ई भी मेरी ग्रेटर देन 0 है, सिग्मा यहाँ से मेरी वैल्यू आई 0 और 1/2 के बीच में है, तो जब आप पुट करोगे इसको 0 और 1/2 के बीच में, तो लैम्डा भी मेरी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फिर कुछ स्टडी किया, क्या क्या, बॉडी को सब्जेक्ट क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देखो बॉडी को सब्जेक्ट क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से, जिसकी इंटेंसिटी P थी, ठीक है। तो कंपोनेंट जो स्ट्रेस वेक्टर आएंगे सरफेस के ऊपर वो क्या थे, Ti = -P, नेगेटिव साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। Ti को हम कैसे पुट कर सकते हैं, टोर आई जे न्यू जे, न्यू आई को कैसे लिख सकते हैं, न्यू जे डेल्टा आई जे, काट दिया ये आ गया, टोर 1 टोर 2 टोर 3 की वैल्यू पुट निकाल ली, वो ये तो स्ट्रेन स्ट्रेस की दोनों की वैल्यू निकालनी है, ये भी निकाल दी, फिर जनरलाइज्ड हुक लॉ लगाया, इससे E11 E22 E3 की वैल्यू भी निकाल दी। ये इक्वेशन कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रेन होता है वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। फिर क्यूबिकल डायलेशन की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्योंकि के निकलाएगा उससे मेरा, तो न्यू इज इक्वल टू माइनस, ये सब जोड़ दिया सबको, तो -3/3 लैम्डा + 2 म्यू आ गया, 3 कॉमन ले लो, -P/K आ गया। अब ये क्या हो गया, पहले तो K इज इक्वल -P/ν हो गया, ठीक है। अब K की डेफिनेशन आप इससे बता सकते हो, K की डेफिनेशन होगी मेरी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को या मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस को टू द क्यूबिकल डायलेशन इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ कंप्रेशन। K ग्रेटर देन 0 आया, क्यों, क्योंकि पहला तो मेरा P ग्रेटर देन 0 है, अगर P ग्रेटर देन 0 है तो मैं जो क्यूबिकल डायलेशन है, प्रेशर अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्यूबिकल डायलेशन लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में कंप्रेस हो रही है तो लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, मेरा K जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखो ऊपर नेगेटिव साइन था ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो K ग्रेटर देन 0 आ गया। लैम्डा म्यू और K की मुझे वैल्यू निकालनी थी इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, ठीक है, तो मैंने वो निकाल दी। लैम्डा और म्यू की गिवन है, इससे मैंने K निकाल सकती हूँ, K लैम्डा + 2/3 म्यू होता है, मैंने निकाल दिया। अब K, इससे मैंने सिग्मा की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मुझे पता है K ग्रेटर देन 0 है, E ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 0 और 1/2 के बीच में, ऐसे निकाल लो। अब सिग्मा की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में है, तो जो मेरा ये लैम्डा था ये वाला, ये भी तो ग्रेटर देन 0 ही हो गया, क्योंकि अगर सिग्मा पुट करके देख लो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है। एक और पॉइंट है इसके लिए, देखो क्या है वो पॉइंट, तो वो क्या कह रहा है इसमें रिमार्क में, वो ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना मेरी इलास्टिसिटी के, वो या तो बिल्कुल ही या थोड़े अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट होते हैं पॉइजनस रेशो के, मीन्स पॉइजनस रेशो पे डिपेंड नहीं करते। तो उसके लिए अगर मेरे को आसान मेरा सॉल्यूशन जो है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं, कैसे, पॉइजनस रेशो चूज़ करके, ताकि मेरा सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो सके। मैंने पॉइजनस रेशो में सिग्मा जो है मैंने 0 ले लिया, तो अब मैं सिग्मा 0 करके लैम्डा म्यू और E के आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ आपको पता है क्या था, टोर आई जे ई आई जे 1/2 E। अब देखो ये कैसे, देखो अब मुझे टोर आई जे लिखना है, इसकी हेल्प से मैं टोर आई जे लिखती हूँ। क्या था मेरा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ये कैसे आया, ठीक है, देखो कैसे, पीछे देखो, बिल्कुल मेरा जनरलाइज्ड हुक लॉ आया था। क्या आया था मेरा जनरलाइज्ड हुक लॉ, ये आया था, टोर आई जे था मेरा लैम्डा डेल्टा आई जे ई के + 2 म्यू ई आई जे, यही था ना। मुझे टोर आई जे की वैल्यू चाहिए थी, लैम्डा 0 दे रखा है तो ये 0 क्या, देखो लैम्डा आपका 0 है ना, म्यू आपका दे रखा है E/2, ये E/2 इसमें पुट कर दो, 2 E/2 ई आई जे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये होगा E आई जे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे
ये पीछे है यहाँ पे जनरलाइज हुक लॉ के अंदर, मतलब हुक्स लॉ आया था ना उसके अंदर है ये, जनरलाइज हुक्स लॉ से जस्ट पहले, ठीक है। उसमें ही आपको पुट करना है, लैम्डा 0 पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू क्या आई है यहाँ से देखो e/2 आई है, e/2 ये रही है ना, तो ये वाली पुट कर दी, e/2, 2 से 2 कट गया, e/e/i/j हो गया, ये हो गया e/e/i/j। और e/i/j जो स्ट्रेस टेंसर होता है, ये e/i/j इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन है ना ये, इस स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये e 1/2 ui कोमा j प्लस यू जे कोमा आई, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना। सेकेंड ऑर्डर टेंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हाँ खत्म हो गया।